आप देख रहे हैं Next 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। आज हम करेंगे बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो अनुपमा कितने लंबे समय से छोटे पर्दे पर अपना राज कर रहा है, ये तो बखूबी सभी दर्शक जानते होंगे। लेकिन इस शो में जैसे ही फोर्थ जनरेशन की कहानी की शुरुआत हुई, तो यहाँ पर पोद्दार, गोयंकाज और अभीरा की कहानी देखने को मिली। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर एक खबर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि दादीसा एक ऐसे राज को छिपाने की कोशिश कर रही है जो कि अरमान पोद्दार के सामने आता है। दादीसा का ये राज सिर्फ और सिर्फ संजय जानते हैं, बाकी परिवार का कोई भी सदस्य इस राज से वाकिफ नहीं है। और संजय को भी दादीसा ने ये राज इस वजह से बताया क्योंकि संजय एक वकील हैं, संजय हर एक केस को जीतते हैं, संजय दादीसा के दामाद हैं और वो यहाँ पर दादीसा को पूरा सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में यहाँ पर आखिर क्या है वो राज जिसे कि दादीसा सभी से छुपाने की कर रही है कोशिश, जो कि आता है अरमान के सामने। जाने आप इस बात की पूरी जानकारी हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से शो की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर दादीसा अरमान को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, वो खबर है ये कि असल में दादीसा छिपा रही हैं एक बहुत बड़ा राज, जिसका किस्सा जाता है अरमान पोद्दार के सामने। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार दादीसा कौन सा राज छिपा रही हैं, आखिरकार दादीसा के किस राज का सच अरमान के सामने आता है। तो सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां सालों पहले अभिमन्यु और अभीर की मौत का ट्रैक में किसने दिखाया था, जहां पर कि एक लैंडस्लाइड में अभिमन्यु और अभीर की मौत हो गई थी, तो वहीं दादीसा का एक ऐसा नाता है अभीर और अभिमन्यु की मौत से जिसे कि दादीसा ने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया है सिवाय संजय के। यहाँ पर संजय को इस बात का पता है कि किस तरीके से दादीसा से हुई एक गलती और दादीसा की उसी गलती की वजह से यहाँ पर दादीसा को इतना ज्यादा डरना पड़ा कि दादीसा ने सारी सच्चाई संजय के सामने उगल दी। जब यहाँ पर दादीसा और संजय उस बारे में बात कर रहे होते हैं, तो अरमान की एंट्री हो जाती है अचानक से, जहाँ पर कि अरमान सुन लेते हैं दादीसा और संजय की बातचीत, जहाँ पर कि अरमान को ये पता चलता है कि असल में अभीरा के बड़े भाई अभीर की मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि दादीसा है। यहाँ पर अभिमन्यु तो लैंडस्लाइड में मर ही गए थे, लेकिन दादीसा जिस तरीके से यहाँ पर केसेस को लड़ती हैं, जिस तरीके से संजय दादीसा के साथ मिलकर केसेस को लड़ते हैं, झूठ को वो पनाह देते हैं, तो वहीं इस बात का आ गया था सच अभीर के सामने और अभीर तो बाकी लोगों को ये बताने ही वाले थे। तो वहीं उसी दौरान दादीसा ने यहाँ पर जानबूझकर अभीर को भी उसी लैंडस्लाइड में धोखा से यहाँ पर धक्का दिया जिस लैंडस्लाइड में अभिमन्यु की मौत हुई थी, और इसी वजह से सभी को ये लगा कि अभीर की मौत भी लैंडस्लाइड के दौरान ही हुई।
वाल ऐसे में यहाँ पर जब अरमान के सामने सारी सच्चाई आती है तो यहाँ पर अरमान काफी ज्यादा हो जाते हैं हैरान, क्योंकि अरमान यहाँ पर इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे। जिस तरीके से दादिसा यहाँ पर पोद्दार हाउस में अपनी हर एक बात मनवाती है, अपने राज चलाती है, तो वही दादिसा का ये सच जब आया अरमान पोद्दार के सामने तो अरमान तो हुए ही हुए हैरान, लेकिन अरमान के साथ साथ यहाँ पर दादिसा भी काफी ज्यादा हैरान होती हुई नजर आए, क्योंकि इस बात का सच सिर्फ और सिर्फ संजय को पता था, संजय के अलावा किसी को भी नहीं, ना तो माधव को, ना ही काजल को, ना विद्या को और ना ही किसी और को। लेकिन आज वो सच आ चुका है अरमान पोद्दार के सामने, और जैसा कि सभी दर्शक जानते हैं कि अरमान पोद्दार हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, तो ऐसे में आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से अरमान पोद्दार अपनी ही दादिसा के सख्त खिलाफ हो जाते हैं और मरे हुए अभीर को यहाँ पर इंसाफ दिलवाने के लिए एक केस रीओपन करवाते हैं, जहाँ पर कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अभीर की मौत की जो जिम्मेदार है वो है अरमान की दादिसा। वलासे में शो में किस तरीके से आगे की कहानी को मेकर्स दिखाएंगे, क्या कुछ होगा शो में, देखना होने वाला है वो बेहद दिलचस्प। लेकिन यहाँ पर अरमान दादिसा के पास सिर्फ और सिर्फ अभीरा की बात करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर अरमान को तो कुछ और ही चल जाता है पता। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी दिन पर दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जहां पर कि इस बात का खुलासा हुआ कि असल में दादिसा अभीर की मौत की असली जिम्मेदार है। यहाँ पर दादिसा इस बात से तो वाकिफ है ही नहीं कि अभीर और रूही का आपस में क्या रिश्ता है, अभीर के पिता अभिमन्यु बिरला का और रूही का आपस में क्या रिश्ता है। लेकिन यहाँ पर अरमान के सामने जब ये सच आया तो अरमान यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि अरमान हमेशा अपने पिता माधव पोद्दार की तरह यहाँ पर अपने सेफ साइड में चलकर हमेशा सही का साथ देता है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में जैसे ही यहाँ पर अरमान को ये बात पता चली तो अरमान काफी हैरान हुए। असल में अरमान आए थे दादिसा के कमरे में ताकि अरमान कर सके दादिसा से अभीरा के बारे में कोई बात। अब लेकिन यहाँ पर अभीरा के बारे में कोई बातचीत तो नहीं हुई अरमान और दादिसा की, लेकिन दादिसा का सालों पुराना राज अरमान के सामने जरूर आ गया। वैसे में यहाँ पर क्या कुछ और नया होने वाला है इस शो में, किस तरीके की कहानी मेकर्स सिखाने वाले हैं, ये देखना होगा बेहद दिलचस्प। क्या चाहते हैं आप सब लोग, क्या हो सकती है आगे की कहानी, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शो के बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।